तो भैया इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 8 अप्रैल के बाद इतने बड़े हमले की उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। लोगों को लग रहा था ईरान और अमेरिका की बातचीत बिल्कुल पटरी पर आ गई है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने लेबनान और गजा पर अटैक करके इस पूरी बातचीत को बेपटरी करने की कोशिश की। लेकिन दुनिया तब बड़ी हैरत में पड़ गई जब दक्षिणी ईरान में अमेरिका ने न केवल हमला किया बंदर अब्बास पर, बल्कि उसको एक्सेप्ट भी किया। पलटवार तो होना था, लेकिन पलटवार इतना ज्यादा खतरनाक होगा यह सोचा नहीं होगा। आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान कैसे अमेरिका की नीति पर चलते हुए ही अमेरिका को चुनौती दे रहा है। एक तरफ अमेरिका डील डील चिल्लाता है तो दूसरी तरफ हमले कर देता है। ईरान ने कहा हम भी डील डील कह रहे हैं, आओ IRGC है हमारी, और उसने अमेरिका के एयरबेस को फूंक दिया है। F-35 इंटरसेप्ट किया और उसके पीछे जैसे ही ईरान की मिसाइल दौड़ी, दुम दबाकर भाग खड़े हुए अमेरिकन पायलट्स। और तो और दिखाऊंगा IDF के सैनिक कैसे दुम दबाकर छिपते हुए नजर आए सिर्फ एक ड्रोन से, FPV ड्रोन। और ट्रंप क्यों धमकी दे रहे हैं सऊदी अरब को, कतर को, और जो UAE है उसे क्यों धमकी दी जा रही है, क्या कुछ वजह है, और हिजबुल्ला ने कितना बड़ा हमला इजराइल पर किया, उत्तरी इजराइल पर, वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर की शुरुआत, बड़ी खबर। IRGC का कहना है कि बंदर अब्बास के पास US हमले के जवाब में अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया गया है। एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक ड्रोन, एक के बाद एक ड्रोन, एक के बाद एक मिसाइल, यही दागी गई। और यह कहीं और नहीं हुआ हमला, यह हमला उस देश में हुआ है जिसने 40 दिन चल रहे युद्ध में अपनी तरफ से ईरान पर हमला कर दिया था, कुवैत। कुवैत ने उस 40 दिनों के आखिर में अचानक से कई मिसाइलें ईरान पर दागी थी, वो बात अलग है, उसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा। कुवैत के पोर्ट, कुवैत का एयरपोर्ट फूंक दिया था ईरान ने, लेकिन उसके बाद शांति थी, सीज फायर था, कोई चीख चिल्लम नहीं थी, आराम से सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बंदर अब्बास पर अटैक किया, उसके फौरन बाद ही कुवैत पर यह हमला क्यों किया। दरअसल खबर यह पहुंची थी कि बंदर अब्बास पर जो हमला हुआ है, अमेरिकन हमला, उसके लिए कुवैत ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया, इसलिए सब हुआ है। फिलहाल अमेरिका ने जो हमला किया था उसका पलटवार हुआ। इन सब के बीच देखिए कुवैत की तरफ से भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो वो दावे कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। इसमें कहा जा रहा है कि कुवैती एयर डिफेंस अभी दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। आर्मी के जनरल स्टाफ ने बताया अगर किसी धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के दुश्मन के हमलों को रोकने का नतीजा है। यानी खुद कुवैत भी मान रहा है कि उसके यहां धमाके हो रहे हैं, वो मान रहा है कि मिसाइल का धमाका, ड्रोन का धमाका, लेकिन वो ये नहीं मान रहा कि ये ड्रोन मिसाइल कुवैत में जाकर गिर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये सब हो रहा है ना, इससे डरिएगा मत, ये हमारे यहां मिसाइल नहीं गिर रही, बल्कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तेज है कि उसे आसमान में मार गिराता है। खैर, कुवैत की बात पर मैं भी भरोसा कर लेता, मेरे दर्शक भी कर लें, लेकिन खास बात यह है कि उन 40 दिनों में कुवैत का पोर्ट, एयरपोर्ट, अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी दूतावास सब स्वाहा कर दिया था ईरान ने। तो कैसे मान लिया जाए कि कुवैत जो कह रहा ठीक है, कौन सा ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लगा लिया। कुवैत के पास वही एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने उसने अमेरिका के ही एफ श्रेणी के कई फाइटर जेट मार गिराए थे। और अब देखिए यहां पर फिर से हमला शुरू हुआ, अमेरिकन बेस को धुआं धुआं कर दिया ईरान ने। एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को देखिए, एक पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये F-35 है, और देखिए इसकी तरफ बढ़ता हुआ एक आपको अचानक से नजर आएगा। एक के बाद ये दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी ईरान में अमेरिका का फाइटर जेट F-35 उड़ान भर रहा था एयर स्ट्राइक के लिए, लेकिन तभी अचानक से हमें जो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, इसे इंटरसेप्ट किया, इसके पीछे मिसाइल छोड़ी गई एयर डिफेंस सिस्टम से निकली हुई, लेकिन दुम दबाकर भाग गया ये F-35। इसमें दावा किया है कि IRGC ने एक वीडियो सबके सामने रखी है जिसमें एक अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को कल ट्रैक किया गया, टारगेट किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने यह सब किया जब ईरान के एयर स्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश की गई, वो खासतौर पर दक्षिणी ईरान में। हाँ, ये बात सच है कि जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और मिसाइल दागी गई तो ये F-35, अमेरिका का F-35 सकुशल वहां से भागने में सक्षम रहा। लेकिन ये क्लियर हो गया कि अब पूरी तरह से अमेरिका घिरा हुआ है, और यानी उसके बड़े बड़े जो फाइटर जेट हैं जो पिछली बार भी फूंक दिए गए थे, एक बार फिर से निशाने पर है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि हिजबुल्ला जो है, हिजबुल्ला के नाम पर बार बार
इजराइल लेबनान पर अटैक कर देता है। हाल ही में जो नेतन्याहू के करीबी मंत्री हैं बेन गुवेर, उन्होंने धमकी दे दी ट्रंप को कि आप जो डील कर रहे हैं ना ईरान के साथ, उस डील में आपने लेबनान का जिक्र कैसे किया, लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने नेतन्याहू से यह तक कह दिया कि नेतन्याहू ट्रंप को सख्त लहजे में बता दें कि लेबनान पर अटैक होता रहेगा, बिजली काटेंगे, उनका जो पूरा का पूरा हमने बफर जोन बना रखा है उस पर कब्जा रहेगा। और इसी एवज में उन्होंने एक के बाद एक हमले किए, लेकिन हिजबुल्लाह ने पलटवार कर दिया। पलटवार की ये वीडियो देखिए, कैसा ये पलटवार हुआ है, कहां हुआ, कैसे हुआ, बताता हूं। देखिए तो ये आग लग गई है। दावा किया जा रहा है जो उत्तरी इजराइल का गैलीली और शिमोन किरियत इलाका है उत्तरी इजराइल में, वो धुनु करके जल उठा। कुछ इस तरह से हमले वहां पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई, एक के बाद एक ऐसी कई तस्वीरें निकलकर अब सामने आ रही हैं। यानी दक्षिणी लेबनान तो छोड़िए, उत्तरी इजराइल तक में इजरायली सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दावा किया जा रहा है बफर जोन बनाकर ये दक्षिणी लेबनान के उस हिस्से में सेटलर्स यानी कि इजराइल से कुछ लोगों को वहां भेजकर बस्तियां बनाने में जुटे हुए थे। वहां दक्षिणी लेबनान में तो आईडीएफ के सैनिकों पर कहर बरप ही रहा है। अब इन सब के बीच दक्षिणी लेबनान से दागी जा रही मिसाइल ड्रोन से उत्तरी इजराइल को भी दहलाया जा रहा है। गैलीली और शिमोन दोनों में लगातार हमले जारी हैं। अब इन सब के बीच एक और वीडियो, जरा ये वीडियो देखते चलिए, एक एक चीज आपको बताऊंगा इसमें। देखिए एक सैनिक भाग रहा है, इसके पीछे एक ड्रोन भागता हुआ नजर आ रहा है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। यह कैमरा ढूंढते हुए सैनिक के पीछे पीछे भागता है। देखिए भाग रहा है, और 2026 की खबर है, 25 तारीख की 25, देखिए सीसीटीवी फुटेज है। और इसमें आईडीएफ के सैनिक उस एफपीवी ड्रोन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। डरे हुए सहमे कितने, आप अंदाजा लगाइए। यह एफपीवी ड्रोन अगर टकराया वहीं पर सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा, ये जानते हैं। डरे सहमे अब दावा किया जा रहा है कि इजरायली सोल्जर कॉच ऑन कैमरा रनिंग फ्रॉम एफपीवी ड्रोन ने कैसे खदेड़ दिया, दुम दबाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे। और अब दिखाता हूं आपको, कल तक तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को गाली दे रहे थे यही डोनाल्ड ट्रंप, अब धमकी दे रहे हैं। जरा देखिए। The Middle East would have blown itself up. No, I would like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the. तो इसमें ये कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं किसे, अगर सऊदी अरब, अगर यूएई और अगर कतर अब्राहम एकॉर्ड साइन नहीं करते तो हम ईरान के साथ पीस डील नहीं करेंगे। ये ट्रंप का कहना है। यानी ये तमाम देशों पर पहले ही ठीकरा फूट चुके हैं कि ईरान के साथ हमला ना करके, उस पर हमला ना करके उसके साथ डील करने की अपील इन्हीं देशों ने की थी। और अब इन्हें धमका रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड पर साइन नहीं किया तो सऊदी अरब, यूएई, कतर। अब मैं एक बात पूछता हूं, थोड़ी भी गैरत बाकी इन देशों में, हो सकता है कोई और भी वजह है उनकी, क्यों नहीं इसका बोरिया बिस्तरा, अमेरिका के सैनिकों का बोरिया बिस्तरा मिडिल ईस्ट से बनवा देते हैं, अपने अपने देशों से बनवा देना। अमेरिका की पकड़ जहां कमजोर होगी ना, हालत खराब हो जाएगी। नमस्कार।